इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, अविनाश जी जब खड़े होंगे तो निश्चित है हम लोग आँख मूंद के उनको देंगे। हम लोग अविनाश भैया को जानते हैं और दूसरा जो है आज तक हम उसका फोटो भी नहीं देखे हैं। हमारी एनडीए की सरकार है वह राज्य स्तर पे बड़ी अच्छी काम कर रही है, जो कि पिछले 2-3 महीनों में देखने को मिला है। लेकिन चूंकि मधेपुरा विधानसभा में आरजेडी की सरकार है, इसलिए मधेपुरा का तरह से विकास नहीं हो पाता है जिस प्रकार से होना चाहिए था। जदयू का कैंडिडेट अगर बेहतर मिले अब इस अविनाश आनंद के जैसा, तो हम लोग उन्हीं को पूरा सपोर्ट करेंगे। सुखासन पंचायत में से लेके 12 वार्ड तक कोई भी रोड या कुछ भी आपके पूरे पंचायत में विधायक मत से रोड नहीं बोर्ड नहीं बना हो। मधेपुरा विधानसभा में लगातार हम बने हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से जदयू के उम्मीदवार के तौर पर लोग किसे पसंद कर रहे हैं। साथ ही इस बार बिहार में होने क्या जा रहा है, मधेपुरा की अगर बात करें तो कौन सी पार्टी जो है वो इस बार फतेह कर सकती है मधेपुरा के सीट पर। सबसे पहले बुजुर्ग से शुरुआत करेंगे। ये सुखासन है, सुखासन चकला पंचायत के नाम से इस क्षेत्र को जानते हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा यहाँ की स्थिति दिखा दे। अब पक्की सड़कें हो गई है, कभी यहाँ से लोगों को जाने आने में दिक्कतें होती थी, घंटों लग जाते थे थोड़ी दूरी तय करने में। तकरीबन 3 किलोमीटर आगे मधेपुरा शुरू होता है, वहाँ तक पहुँचने में कई घंटों का समय लगता था लोगों को। आप लोगों ने बहुत करीब से क्षेत्र को देखा, कई चुनाव अब तक आपने देखा होगा। इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, अविनाश जी जब खड़े होंगे तो निश्चित है हम लोग आँख मूंद के उनको देंगे। अविनाश जी को देंगे? अविनाश जी को। अच्छा, लोकल में है। हम लोग कोई गलती सही दुख सुख कुछ उनके नजदीक कह सकते हैं। और बाहर के आते हैं वोट लेकर के चले जाते हैं, वोट के बाद कोई भी दर्शन नहीं होता है। वोट के बाद नेता को कुर्सी मिल गई और गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं हुए। देखिए तो बुजुर्ग है, बहुत तरह की बात इन्होंने कही है। आप बताइए आपके सुखासन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम लोग को समस्या कुछ नहीं है, हम लोग को समस्या यही है सर, जो सड़क वड़क बन गई है, गली वाली ओके है सर, सब सड़क उड़क बन गए हैं। हम लोग अविनाश भैया को जानते हैं और दूसरा जो है आज तक हम उसका फोटो भी नहीं देखे हैं। अच्छा, जो कोई निखिल मंडल है कि शेखर यादव है कि वो क्या कहते हैं बउआ यादव है, वो सब का हम लोग को घर पे आज तक नहीं आया है। अभी तो हमारा लोकल है, फोन करेंगे यूं आ जाता है। अच्छा, सब समस्या को तुरंत सोल्यूशन कर देता है। तो ये सारा सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि टिकट इस बार मिलेगा? हाँ, इस बार जो इसको मिलेगा तो जितना सुनिश्चित है। आप क्या मानते हैं, जदयू से क्या अपील करेंगे, कैसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए? अविनाश भैया, इंजीनियर अविनाश यादव भैया के सिवा बहुत सारे देखे विधायकों को एक बार निकल के जो गए, दोबारा मौका ही नहीं दिया, दर्शन भी नहीं हुए और जब फोन किए तो फोन भी नहीं रिसीव लेते थे उन लोगों को। इन डायरेक्ट हम लोग इनका समर्थन करेंगे और ये इनको जो भी हो, जो भी तरीका से हो, सारा देना ही है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ युवाओं की राय भी हम दिखा रहे हैं। पीछे जो लोग हैं वो आगे आ जाए, जिनसे बात हो गई है। देखिए एक युवा और भी हैं। आप लोग इस बार युवा क्या सोच रहा है, मधेपुरा को विकसित मधेपुरा बनाने के लिए कौन सी पार्टी सबसे सही है? जी, जो हमारी एनडीए की सरकार है वह राज्य स्तर पे बड़ी अच्छी काम कर रही है, जो कि पिछले 2-3 महीनों में देखने को मिला है। लेकिन चूंकि मधेपुरा विधानसभा में आरजेडी की सरकार है, इसलिए मधेपुरा का चंद्रशेखर जी विधायक है। अगर यहाँ का पार्टिकुलरली देखा जाए तो उस तरह से विकास नहीं हो पाता है जिस प्रकार से होना चाहिए था। जबकि एनडीए वाले, ये जो जदयू वाले हैं, ये बहुत अच्छे विकास कर रहे हैं। पूरे बिहार स्तर पे देखा जा रहा है। अभी 10,000। अच्छा, ये बताइए जदयू में टिकट को लेकर कई लोगों ने दावेदारी की है। इन दावेदारों में सबसे बढ़िया आप लोगों को कौन लग रहा है? देखिए, चूंकि ये अविनाश जी हैं, मेरे नज़र में ये बड़े बेस्ट हैं और हमारे जो एरिया हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस हिसाब से क्यों बेस्ट है? उस हिसाब से ये सबसे बेहतर इसलिए हैं क्योंकि यह घुले मिले नेता है। और नेताओं के तरह अकर में चलने वाले, या मतलब जो बड़ा बात है तो उसमें गया, बड़ा फंक्शन में पहुंचे और छोटे मोटे को छोड़कर निकल गए, इनमें से नहीं है। हमको मेरे फंक्शन में आने से नहीं मतलब है कि जो भी नॉर्मल साधारण को भी वैसा ही दर्जा मिलना चाहिए, बड़े को भी वैसा दर्जा, मतलब सबसे घुल मिल कर रहते हैं। देखिए अविनाश जी के बारे में लोग कह रहे हैं। आप बताइए, हाफ पेंट में ही आप पहुंच गए हैं, कहाँ घर कहाँ है आप? मेरा घर कैमरा पर्सन थोड़ा नजदीक आ जाए। हाँ, क्या इस बार क्या मुद्दा आप लोगों का है? मुद्दा यही है, जदयू का जो प्रत्याशी है बउआ यादव है, निखिल मंडल है, अविनाश आनंद है, इंजीनियर संतोष यादव है।
4-5 है और यहाँ ये कैंडिडेट है। तो हम लोग का जो नजदीकी है, नजदीकी मान के खोपेती पंचायत के इंजीनियर अविनाश आनंद है, वो यादव जी है। अगर मधेपुरा विधानसभा, ये क्या है? हम भी यादव हैं। अच्छा, मधेपुरा विधानसभा भाई 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है भाई कि हम लोग खुलेआम लालटन के सपोर्टर थे और शेखर यादव को 3 बार से मधेपुरा विधानसभा का कैंडिडेट उसको मानते हैं और हम लोग पोलिंग करते हैं उनको। ठीक, और अब की बार अगर जदयू का कैंडिडेट अगर बेहतर मिले अविनाश आनंद के जैसा, तो हम लोग उन्हीं को पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, देखिए 3 बार चुनाव जिताने का काम इन्होंने किया है राजद कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन कह रहे हैं कि पड़ोसी अविनाश जी है, यहाँ से बगल में उनका पंचायत है, इसलिए इस बार अविनाश आनंद को एक बार ट्राई करेंगे। आप क्या सोचते हैं, किसको जिताना चाहिए? सोचते यही है कि ऐसा नेता तो मान के चलिए जीत के जाता है तो वही बात हुआ कि सब ऐसा एक जैसा ही हो जाता है। तो ये घुले मिले रहते हैं। अगर आपको जरूरत है तो ये कौन अविनाश आनंद जी। अच्छा, ऐसा है कि अगर आपको जरूरत है ना तो तुरंत पहुंचेंगे। अगर एक कॉल करिए, अगर जानकारी मिला तो तुरंत हाजिर। तो देखिए नेता ऐसा होना चाहिए कि सबके सुख दुख में काम करे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसी को चाहते हैं कि टिकट मिले। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। आप बताइए, बहुत लोगों ने अविनाश आनंद जी के बारे में कहा, आप क्या मानते हैं कि सुखासन या मधेपुरा जो आपका है, इसमें कौन से ऐसे काम थे जो चंद्रशेखर जी कर पाए? कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम बचे हुए रह गए हैं जो कराना जरूरी था? तो एक भी अभी सुखासन पंचायत में 1 से लेके 12 नंबर वार्ड है। एक भी वार्ड में तो हम एक भी विधायक मत का बोर्ड नहीं देखे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं है रियली 1 से लेके 12 वार्ड तक कोई भी रोड या कुछ भी आपके पूरे पंचायत में विधायक मत से रोड नहीं, बोर्ड नहीं बना हुआ। वो उनका मर्जी, वो क्या किए नहीं किए, उधर क्या किए वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस बार क्या मूड आप लोगों का? हम लोग का मूड है इस बार नया लड़का, नया उम्र, मतलब नया लड़का, अच्छा लड़का अविनाश जी हैं। हम लोग इस घुले मिले रहते हैं, पर मतलब इतना रहते हैं। जदयू से टिकट मांग रहे हैं। जी, लग रहा है नीतीश जी को भरोसा होगा। शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करते हैं जो आप इनको एक बार टिकट देखें ताकि मधेपुरा सीट जदयू के लिए सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल, देखिए कुछ और नए लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी भी राय हम जानेंगे और इन लोगों से भी ये जानने की कोशिश होगी कि इस बार मधेपुरा की जनता आखिर करने वाली क्या है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। इस सरकार जो योजना सब चला रही है वो सबका लाभ मिल रहा है? चला रहा है, लेकिन हम लोग राजद प्रत्याशी का कैंडिडेट को वोट देते हैं, वही अच्छा आदमी है। अच्छा, और आते हैं भी है यहाँ मिलने जुलने के लिए बीच बीच में। हाँ, देखिए राजद को सपोर्ट करते हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इस बार जो चुनाव होगा जदयू बढ़िया रहेगा कि आरजेडी ठीक रहेगा? जदयू ठीक रहेगा। जदयू में कई उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी रख रहे हैं। वो तो अभी उम्मीदवार जो देंगे उसी को हम लोग सपोर्ट न करेंगे। उसी को न सपोर्ट करेंगे। तो देखिए जदयू को कह रहे हैं कि अच्छा है। कुछ और लोग यहाँ पर है, हमने काफी लोगों से अभी तक बातचीत की है और यहाँ देखिए इधर कुछ और लोग हैं। थोड़ा नजदीक आ जाए आप, इधर नजदीक आ जाएंगे क्योंकि सड़क है और हमने सड़क से हटकर सोचा कि आपको स्थिति दिखा दे। घास वास है और यहीं पर हमने बातचीत करने की सोची। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत सिंह। कहाँ रहते हैं आप? घर कहाँ है? बस सुखासन। सुखासन है। अच्छा, ये बताइए इस बार किसको जिताइएगा आप? जदयू को जिताने का काम होगा? हम लोग को सर पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को लोकल नेता से मतलब। तो लोकल नेता कौन है? अविनाश आनंद। लगता है अविनाश आनंद में काबिलियत है कि वो जीत जाएंगे मधेपुरा? अगर पार्टी से नहीं मिलेगा तो हम लोग इनको निर्दलीय से सपोर्ट करेंगे। देखिए निर्दलीय से सपोर्ट करेंगे अविनाश आनंद को। अगर पार्टी नहीं उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो ये जुनून है यहाँ के लोगों का, और इस जुनून को लेकर जो मधेपुरा खासकर आप देखेंगे कि यहाँ की जो जनता है सुखासन की, वो सीधे तौर पर कह रही है कि अविनाश आनंद सबसे बेस्ट है और उन्हें ही पार्टी को टिकट देना चाहिए, तभी ये सीट जो है वो जदयू के खाते में जीत कर आ सकती है।